हाय गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आप सोच रहे हो ना कि ये क्या, ये तो ख़त्म हो चुका था ना। तो ये बहुत ही छोटा पार्ट है जो हमारे प्यारे से सेनवई के बर्थडे पर मैंने लाया है। सेनवई का बर्थडे नहीं है, जू यी लॉन्ग का बर्थडे है जिसने सेनवई का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया था। बट हमारे लिए वही सेनवई है और उनका बर्थडे मीन्स सेनवई का बर्थडे। इसलिए मैं उनके बर्थडे पे कुछ लाना चाहती थी और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये स्पेशल पार्ट प्रेजेंट करूँ आपके सामने। इस स्पेशल पार्ट में कुछ स्पेशल होने वाला है। ये पार्ट बहुत ही नॉर्मल है बट लास्ट तक बने रहना गाइस, क्योंकि लास्ट में ना कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है ये मैं अभी नहीं बता सकती, तो लास्ट तक बने रहिएगा और कमेंट में हमारे प्यारे से सेनवई उफ जू यी लॉन्ग को बर्थडे विश करना ना मत भूलिएगा। आगे की बात है तो मैं कहानी ख़त्म होने के बाद कर लूँगी। तो अभी मैं बिना किसी बकवास के कहानी स्टार्ट करती हूँ। हैप्पी बर्थडे हमारे प्यारे से सेनवई उफ जू यी लॉन्ग। कहानी स्टार्ट होती है अपने वही से जो स्कूल में पढ़ा रहा होता है। उसका पूरा फोकस बोर्ड पर ही था। अभी अपने सेनवई के फ़ोन पे एक मैसेज आता है। जो सेनवई होता है उस फ़ोन को खोलता है तो मैसेज अपने योलान का था। जो योलान होता है वो बोला होता है कि तुम क्या कुछ खाना पसंद करोगे। जो सेनवई होता है वो कहता है कि नहीं। जो अपना योलान होता है वो मैसेज करते हुए कहता है कि मैं बनाऊंगा। जो सेनवई होता है वो कहता है अरे तुम थक जाओगे, आजकल मीटिंग तुम्हारे कुछ ज़्यादा हो रहे हैं। जो योलान होता है वो रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैं थक जाऊंगा, मैं सुपर ह्यूमन हूँ। ह्यूमन नहीं है, काइंडली सोल, बट मैं इंसान नहीं हूँ, मैं नहीं थकता। जो अपना सेनवई होता है वो स्माइल करके कहता है ओह नहीं थकते, ठीक है तो एक काम करना। एंड ये कहते ही वो बहुत बड़ी खाने की लिस्ट दे देता है। योलान जो होता है वो कहता है इतने छोटे पेट में इतना कहाँ डालोगे। सेनवई रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैं जहाँ भी डालूँ तुम बस बनाओ और मुझे अभी बच्चों को पढ़ाना है, तो बाय बाय। अभी सेनवई ना स्माइल कर रहा होता है। हमें युलान को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ था एंड वो भी स्माइल कर रहा होता है। शाम का वक्त दिखाया जाता है। अपना सेनवई घर की तरफ जाता है, वैसे ही अपना युलान उसके पास आकर उसे हक कर लेता है। जो सेनवई होता है वो कहता है युलान। जो युलान होता है वो कहता है क्या मैंने तुम्हारे लिए इतने सारे डिशेस बनाए, क्या तुम मुझे एक छोटा सा हग नहीं दे सकते। जो सेनवई होता है वो कहता है क्या तुमने सच्ची में वो सब बना लिया। जो योलान होता है वो कहता है हाँ बना लिया। सेनवई एक अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है इतना कैसे खा पाऊँगा। अपना योलान कहता है मुझे नहीं पता, तुम्हें खाना तो पड़ेगा। सेनवई का चेहरा तो ऐसे बना हुआ था ना जैसे कि वो अभी ही इतना खा चुका है। जो युलान होता है वो स्माइल करता है एंड सेनवई को फिर लेके चलता है अंदर की तरफ। एंड उसके बाद उसको क्लॉथ देते हुए कहता है कि जाकर नहा लो। जो वही होता है वो बोलता है ठीक है। एंड ये कहते ही वो शावर लेने लगता है। एंड बी केयरफुल गाइस, ये पहले से ही कपल है तो हनी थिंग्स तो होने वाली है एंड यहाँ पे भी कुछ हनी थिंग होगी, तो यूज़ योर रेडी फोन। हमें वही को दिखाया जाता है जो नहा रहा होता है। वो नोटिस करता है कि पीछे कोई है। वो देखता है तो वहाँ पे युलान जो स्माइल करके उसे देख रहा होता है। सेनवई अपने बॉडी को कवर करते हुए कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो। मैं अभी, जो युलान होता है वो कहता है तुम अभी बहुत सुंदर लग रहे हो। एंड ये कहते ही सेनवई के पास जाने लगता है। सेनवई फटाफट टावल लपेटते हुए कहता है युलान गलत है, प्राइवेसी नाम की भी चीज़ होती है। योलान सेनवई के अचानक से इतने क्लोज चला जाता है, दीवार पर हाथ रखकर उसे दीवार के साइड करके कहता है कि प्राइवेसी दो प्रेमियों के बीच में बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता ये होने की ज़रूरत है। योलान जो सेनवई के फेस पे देखकर फिर से एक अलग ही वॉइस में कहता है हमारे बीच में तो इतनी भी दूरी नहीं होनी चाहिए कि हम दोनों की सांसें भी कहीं और चली जाए। एंड ये कहते ही उसे किस करने लगता है।
सैनवई जो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगता है। उसके हाथ धीरे धीरे फिर अपने योलान के बॉडी को ग्रैब कर रहे होते हैं एंड योलान का हाथ सैनवई के कमर को ग्रैब कर रहा होता है। दोनों ही बहुत ही पैशनेट होकर किस कर रहे होते हैं। योलान फिर धीरे धीरे सैनवई के नेक पर किस कर रहा होता है। उसके टॉवल को अपने मुंह से हटाते हुए उसके बॉडी पर अपनी हाथ फेरते हुए अपने लिप्स की जादू पूरे बॉडी में फैलाते हुए नीचे की तरफ जाता है, बट सैनवई उसे धक्का देते हुए उसके टॉप पर आ जाता है एंड कहता है कि बिल्कुल नहीं, नहाने दो मुझे, तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है। जो वही होता है वो कहता है गर्म कर लूँगा ना, पर मेरा जो मुंह ठंडा हो रहा है उसका क्या, मुझे गर्म ही रहने दो ना। जो वो अपना सैनवई होता है उस युलान के गालों को होल्ड करके कहता है बिल्कुल नहीं। एंड ये कहते ही उसका जो फेस होता है वो सेक करता है। फिर उसके बाद वो उसको वॉशरूम से निकाल देता है एंड नहाने लगता है, बट उसके चेहरे पर एक अलग सी स्माइल थी। हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है, दोनों बैठे हुए थे। जो सैनवई होता है वो खा रहा होता है। युलान उसको देखता है एंड कहता है कैसा लगा। अपना वही कहता है बहुत अच्छा। युलान एक फेस पर स्माइल लाते हुए उसको बोलता है तो इनाम नहीं मिलेगा। जो वही होता है वो कहता है कैसा इनाम। युलान उसके पास आकर उसके लेग पर बैठ जाता है, उसके हेड रख कर उसके लिप्स को वापस से क्लोज करते हुए कहता है आज नाइट हो जाए। जो वही होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं। एंड ये कहते ही उसे लेग से उठाकर कहता है मुझे खाना खाने दो, खाना ठंडा हो रहा है। एंड ये कहते ही वो मज़े से खा रहा होता है। युलान एक पपी जैसा फेस बना लेता है। अभी जो अपना युलान एंड सैनवई थे फिर ऐसे ही जस्ट नॉर्मल बैठे हुए थे क्योंकि नाइट नहीं हुई थी। जो वही होता है वो कहता है वैसे इन दिनों तुम्हारे पास बहुत क्लाइंट थे, आज घर पे जल्दी कैसे। जो युलान होता है वो कहता है मैंने सब निपटा लिया हाथों हाथ। जो वही होता है वो कहता है इतने सारे क्लाइंट, तुमने फाइल दिखाई थी मुझे। एंड ये कहते ही अजीब तरीके से देखने लगता है। जो वही होता है वो अपने निगाहों से जैसे कि युलान को मार रहा होता है। जो युलान होता है वो कहता है मैजिक यूज किया, नॉर्मल थोड़ा हूँ। मैंने उनके दिमाग में एंट्री मारी एंड उनको ये फील दिलाया कि हमारा मीटिंग अलग अलग हुआ है, बट मीटिंग तो एक ही दिन में सबके साथ कर लिया, साइन वाइन सब ले लिया मैंने, जिससे किसी को शक भी नहीं होगा और मेरा काम जल्दी हो जाएगा। एंड ये कहते ही युलान स्माइल करता है। जो सैनवई होता है वो कहता है ठीक है। जो युलान होता है वो कहता है तुम गुस्सा हो क्या। जो वही होता है वो कहता है मैं गुस्सा क्यों होऊंगा। जो युलान होता है वो कहता है क्योंकि मैंने मैजिक यूज़ की। जो वही होता है वो कहता है तुम्हारे पास मैजिक है तो तुम मैजिक यूज़ करोगे, मेरे पास दिमाग होता है तो मैं दिमाग यूज़ करता हूँ। जो युलान होता है वो कहता है तुम्हारे कहने का ये मतलब तो नहीं कि मेरे पास दिमाग नहीं है। जो वही होता है हंसते हुए कहता है नहीं, तुम्हारे पास दिमाग तो बहुत ही है, तभी तो तुम मुझे पहले परेशान किया करते थे। याद नहीं है जब बॉडी में आए थे तो तुमने क्या किया था। आज भी मैं वो दिन याद करके बहुत अजीब फील करता हूँ। एंड ये कहते ही सैनवई अपने आप को ग्रैब कर लेता है। गाइस आप लोग जानते हैं कि युलान ने क्या कर रखा था। युलान हंसते हुए कहता है तुम्हें परेशान करने में मुझे बहुत मज़ा आता था। एंड आता था क्या, आता है, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर परेशान करना चाहता हूँ। युलान है वो वही के फेस के सामने अपना फेस ले गया था। वही अपने फेस को युलान के फेस पे करते हुए कहता है और मैं तुमसे ज़िंदगी भर परेशान होना चाहता हूँ। एंड ये कहते ही वो उसे होल्ड कर लेता है। दोनों एक दूसरे के हेड पर हेड रखे हुए थे, एक दूसरे को महसूस कर रहे होते हैं। धीरे धीरे दोनों के होठ एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। किस करते करते जो अपना युलान था वो वही को ना काइंडली लेटा देता है। वहाँ पर रिमोट थी जिससे टीवी चालू हो जाती है। टीवी चालू होते ही न्यूज़ आई थी एंड न्यूज़ में कहा गया था कि एक बहुत ही पॉपुलर बिजनेसमैन की हुई अचानक से मौत। अभी जो अपना सैनवई होता है वो देखने लगता है एंड जो अपना युलान होता है वो कहता है ऐसे क्या देख रहे हो। जो वही होता है वो कहता है मैं न्यूज़ बहुत ही देख रहा हूँ, इन दिनों बहुत सारे अमीर लोगों की मौत हो रही है, ऐसा क्यों। जो है वो कहता है मुझे क्या पता, तुम तो ऐसा बोल रहे हो जैसे कि मैं उन्हें मार के आता हूँ।
है, जैसे कि उसे लग रहा होता है कि वही मार के आता है। यल्लान वही की आंखों को समझते हुए कहता है, पागल हो क्या वही, मैं मजाक कर रहा था बस। क्या तुम मुझे इतना भी नहीं समझ पाए? मैं सच्ची में नहीं मारता, कसम खाता हूँ तुम्हारी अपनी पूरी फैमिली की। अगर मैं झूठ बोलूँ तो मैं हमेशा के लिए वानिश हो जाऊँ। जो अपना वही होता है वो हंसते हुए कहता है, तुम कितने डर जाते हो। जो यल्लान होता है वो गहरी सांस लेते हुए कहता है, तो तुम इतना सीरियस फेस क्यों बनाते हो? एंड ये कहते ही वही को फिर से लेटाते हुए उसके क्लोज जाते हुए कहता है, वैसे हमारे इतने अच्छे पल में इस न्यूज़ को चालू होने की क्या ज़रूरत थी? फेंको उस रिमोट को। एंड ये कहते ही वो उस रिमोट को फेंक देता है, बट रिमोट स्ट्रॉन्ग है, टूटता नहीं है। चैनल स्विच हो जाता है एंड सेकंड चैनल पे भी न्यूज़ चल रहा था, बट वो न्यूज़ कवर कर रहा था रूपमती को, जो बहुत ही अमीर एंड बहुत ही फेमस हो चुकी है बिजनेस इंडस्ट्री में। जो अपना यल्लान एंड वही होते हैं, फिर दोनों के दोनों देखने लगते हैं। रूपमती बहुत ही एकदम शांत होकर ना रिप्लाई कर रही होती है, बट सडनली वो शांत हो जा रही होती है, जैसे कि वो किसी की बातें सुन रही है एंड फिर बाद में रिप्लाई कर रही है। जो अपना यल्लान होता है और रूपमती को ही देख रहा होता है एंड सैनवई भी। जो सैनवई होता है वो कहता है, जानकर अच्छा लगता है रूपमती ने मूव ऑन कर लिया। कितनी सारी चीज़ें कर रही है वो, कितनी फेमस हो गई है ना। जो अपना यल्लान होता है वो कहता है, हाँ बहुत ही फेमस हो गई है। अभी दोनों न्यूज़ में ही देख रहे होते हैं। कहानी सिर्फ रूपमती पे होती है। रूपमती जो अपने घर में थी एंड अपने अंदर जो उसकी चिस्से है उससे बात कर रही होती है। रूपमती कहती है, वैसे चिस्से मैम अब क्या करना है हमें? जो चिस्से होती है वो कहती है, तुम्हें क्या करना है? आराम करो रूपमती, वैसे भी तुम थक जाती होगी। जो रूपमती होती है वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल थकान फील नहीं करती हूँ। जो चीज़ें होती है वो कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर हूँ इसलिए मेरी पावर तुम्हारे अंदर है। जो रूपमती होती है वो कहती है, वैसे आप दूसरों की बॉडी में कब जाएंगे? मैं कोई परफेक्ट बॉडी ढूंढ रही हूँ। जो चीज़ें होती है वो कहती है, तुम मुझे अपने अंदर रखना नहीं चाहती। जो रूपमती होती है वो कहती है, ऐसी बात नहीं है चीज़ें मैम, पर मैं चाहती हूँ कि मैं आपको वापस से छू पाऊँ, आपका हाथ पकड़ पाऊँ। रूपमती के फेस पे ऐसी इम्प्रेशन थी जैसे कि कोई डिफाइन ही नहीं कर सकता। जैसे स्माइल करते हुए कहती है कि मैं जल्दी ही तुम्हें छूऊंगी, तुम फिक्र मत करो। अभी जो रूपमती होती है वो बस स्माइल ही कर रही होती है। वहाँ पे इस कहानी शिफ्ट होती है अपने वही और यल्लान पे। दोनों के दोनों एक दूसरे को कडल करके सो रहे होते हैं। अभी जब मॉर्निंग होती है तो जो अपना यल्लान था वो वही के लिए बेड टी बना कर लाता है एंड उसे किस करके जगाता है। वही स्माइल करता है एंड कहता है, गुड मॉर्निंग। जो यल्लान होता है वो कहता है, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड ये कहते ही उसे किस करने जाता है लिप पर, बट अपना जो वही होता है वो कहता है, हेड पर किस सुबह सुबह ठीक है, लिप पर नहीं। जो यल्लान होता है वो कहता है, क्यों? जो वही होता है वो कहता है, मैंने ब्रश नहीं किया है। जो यल्लान होता है वो कहता है, नाइट में करके सोते हो, ऐसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो तुम दिक्कत क्यों दिखा रहे हो? एंड ये कहते ही वापस क्लोज जाता है, बट वही उसे रोकते हुए कहता है, मुझे बहुत दिक्कत है, कप लाओ। एंड ये कहते ही वो अपना चाय पीने लगता है। जो यल्लान होता है वो कहता है, हाँ वही। जो वही होता है वो कहता है, क्या हुआ? जो यल्लान होता है वो कहता है, काश मैं मॉर्निंग में उठूँ और मैं तुम्हें किस कर पाऊँ, काश। जो अपना वही होता है वो उसके हेड पर मारते हुए कहता है, मेरे ब्रश करने के बाद तुम मेरे होठों पर ही झपटते हो, तो ये नाटक मत करो और मुझे जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। एंड ये कहते ही वो चला जाता है एंड यल्लान स्माइल करता रह जाता है। यल्लान वही को उसके कॉलेज में छोड़ने के बाद फिर बाद में अपने ऑफिस चला जाता है एंड यल्लान कंप्यूटरों में फाइल सेट कर रहा होता है। यल्लान ये सब खुद करता है क्योंकि वैसे भी उसके पास कोई काम नहीं होता, तो वो इतना तो करेगा ही। फिर बाद में उसको एक कॉल आता है, एक अर्जेंट कॉल, तो यल्लान उस कॉल को अटेंड करने लगता है। उधर वही अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा रहा होता है। ऐसे ही करते करते टाइम बीत जाता है, वही की कॉलेज की छुट्टी हो जाती है। वो घर जाता है, फिर बाद में अपने यल्लान को मैसेज करता है कि घर आओगे या फिर नाइट को ही सीधा। जो यल्लान होता है वो कहता है कि
मे बी आज क्लाइंट थोड़े से लेट आने वाले हैं तो मैं लेट हो जाऊंगा, पर तुम चाहते हो तो मैं अभी आ जाता हूँ। जो वही होता है वो कहता है, नहीं तुम अपने क्लाइंट अटेंड करो। वैसे कल तुमने कुछ बनाया था तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाना चाहता हूँ, तो तुम अपनी फरमाइशें दे सकते हो। जो यलान होता है वो कहता है, मैं जब घर आऊँ ना तो तुम बस एक ब्यूटीफुल से, ऐसे तुम ब्यूटीफुल हो बट ब्यूटीफुल से मासूम चेहरे के साथ बैठे रहो और मैं जितना चाहूँ उतना किस करने दो। जो अपना युलन होता है वो जैसे ही ये मैसेज लिखता है, जो वही होता है वो कहता है, तुमसे कुछ बोलना है ना, दिमाग खाने जैसा है। एंड ये कहते ही वो उसे रिप्लाई ही फिर नहीं करता है। युलान इमोजी भेजता रह जाता है सैड सैड, बट वही उसे रिप्लाई ही नहीं करता है। जब नाइट में अपना युलान घर जाता है तो इधर उधर देखता है एंड उसे वही कहीं नहीं दिखता। डाइनिंग टेबल पे खाना पड़ा हुआ था बट वही नहीं था। जो युलान होता है कमरे में जाता है तो देखता है कि कमरे में जो वही है ना वो सो गया है। युलान स्माइल करता है एंड वही के हेड पर किस करता है। वही की आंखें खुल जाती हैं एंड युलान कहता है, माफ़ करना मैंने तुम्हें जगा दिया। जो वही होता है वो उठते हुए युलान की हाथें पकड़ते हुए कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। फ्रेशन अप हो जाओ फिर खाना खा लेना, मैं भी गर्म कर देता हूँ। एंड ये कहते ही वही जाने लगता है, बट युलान उसका हाथ पकड़ते हुए उसे ग्रैब करते हुए कहता है कि थोड़ी देर बैठ जाओ ना, खाना बाद में गर्म कर देना, मैं कर दूँगा तुम्हारे लिए गर्म, मुझे अभी तुमसे बात करना है। मेरे मैसेज का रिप्लाई जो तुमने नहीं किया था। जो अपना वही होता है वो युलान की तरफ देखकर उसके हेड पे मारते हुए कहता है, पागल कहीं के, जाओ फ्रेशन अप होकर आओ। एंड ये कहते ही वो डाइनिंग टेबल के पास चला जाता है एंड युलान फिर फ्रेशन अप होकर अपने वही के पास बैठ जाता है एंड खाना खाने लगता है। जो वही होता है वो कहता है, कैसा है खाना। जो युलान होता है वो कहता है, बहुत ही स्वादिष्ट, तुम्हारे हाथ से बनी हुई चीज़ कोई ख़राब थोड़ा ना हो सकती है। जो वही होता है वो स्माइल कर रहा होता है। जो युलान होता है वो कहता है, तुम्हें कोई इनाम नहीं चाहिए। जो वही होता है वो कहता है, इनाम किस बात का। युलान कहता है, इतनी स्वादिष्ट खाना जो बनाया है तुमने, इतनी मेहनत की। जो वही होता है वो कहता है, बिल्कुल नहीं, इनाम मैं मांगूंगा बट फ़ायदे तुम्हारे ही हो जाने हैं, क्योंकि इनाम में मैं मांग क्या सकता हूँ। जो अपना युलान होता है वो हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वैसे तुम छुट्टी क्यों नहीं कर लेते कभी, हम बाहर पिकनिक पे जाते हैं। वैसे भी तुम अब कॉलेज के प्रोफेसर से ज़्यादा उस कॉलेज के ओनर हो, तुम छुट्टी कर सकते हो। जो वही होता है वो कहता है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तुम जानते हो ना। जो युलान होता है वो कहता है, हाँ इसलिए तो कहता हूँ कभी हमें प्रेम का पाठ पढ़ा दो। एंड ये कहते ही वो वही के पास चला जाता है। वही युलान के इस फ्लर्टी नेचर से ना बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है, बट उसे बहुत अच्छा भी लगता है ये उसका फ्लर्टी नेचर। अभी ना ऐसे ही मस्ती करते हुए बातें करते हुए दोनों सो जाते हैं। हमें मॉर्निंग में दिखाया जाता है कि आज जो युलान है वो पहले ही घर से चला गया है। वही देखता रह जाता है एंड एक सैड सा फेस बनाते हुए कहता है, ना गुड मॉर्निंग किस, ना ही कुछ। एंड ये कहते ही वो ना अपने वापस से लाइक कॉलेज चला जाता है। कॉलेज में जब बैठता है तो एक स्टूडेंट्स आके उसके पास रोज़ देता है। जो वही होता है वो कहता है, ये रोज़ किस लिए। वो जो स्टूडेंट होता है वो कहता है, आज आपका बर्थडे है ना, क्या आपको पता नहीं। वही को खुद नहीं पता था कि उसका बर्थडे है। जो वही होता है आज डेट देखता है तो हाँ आज उसका बर्थडे है। वही उस स्टूडेंट को ना थैंक यू कहता है। फिर बाद में टीचर्स भी आके उनको बर्थडे विश करने लगते हैं। स्कूल सॉरी क्या, कॉलेज में केक भी कट करवाया जाता है। वही बहुत खुश था। युलान को मैसेज कर रहा होता है तो युलान रिप्लाई नहीं कर रहा होता है। जो वही होता है वो कहता है, ये क्या, युलान को मेरा बर्थडे याद नहीं है क्या। एंड ये कहते ही वो एक सैड सा फेस बना लेता है, क्योंकि युलान ने आज ना मॉर्निंग किस दी ना ही बैड टी, अदरवाइज़ कुछ नहीं, मैसेज का भी रिप्लाई नहीं। वही तो बहुत ही सैड हो जाता है। लाख मैसेज करने के बाद भी रिप्लाई नहीं आ रहा होता है। वही टेंशन भी हो जाता है कि आखिरकार युलान को हुआ क्या है। जब वो ऑफिस में कॉल लगाता है तो ऑफिस वाला एक मेंबर कहता है कि वो तो एक लड़की के साथ सुबह आए थे एंड फिर बाद में चले गए। वही सोचता रह जाता है, लड़की, कौन लड़की, किस लड़की के साथ आए थे। अपने वही का तो रिएक्शन एक अजीब सा ही बन गया होता है।
वही ये टेंशन लेते लेते ना फिर घर जाता है। घर जैसे ही जाता है तो लाइट ऑफ देखता है। वो लाइट ऑन करे उससे पहले लाइट ऑन हो जाता है एंड अचानक से एक फ्लावर की बारिश उस पर होने लगती है। वही देखने लगता है, सामने रूपमती एंड अपने युल्लान खड़े थे। जो युल्लान होता है वो कहता है हैप्पी बर्थडे। जो अपना वही होता है वो कहता है तुम्हें याद था। जो अपना यलन होता है वो कहता है मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था ये बता के कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। एंड ये सब सजावट में ना मदद की है रूपमती ने। मैं कुछ स्पेशल करना चाहता था, रूपमती ने मदद की, सुबह से मेरे साथ है। जो रूपमती होती है वो कहती है हैप्पी बर्थडे भाई। जो वही होता है वो कहता है थैंक यू। अभी जो अपनी रूपमती होती है वो स्माइल ही कर रही होती है बस। युलान फिर वही को आगे ले जाता है एंड एक केक उसने तैयार किया था जिसमें एक ब्यूटीफुल सा डॉल बनाया हुआ था जो युलान एंड वही को रिप्रेजेंट कर रहे थे। केक की थीम थी ग्रीन एंड ब्लैक, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा होता है। जो अपना युलान होता है वो कहता है आई होप तुम्हें ये केक अच्छा लगे। एंड ये कहते ही वो कैंडल जलाता है एंड उसे ब्लो करने का कहता है। अपना जो सैनवई होता है वो स्माइल करते हुए अपना विश मांगता है, कैंडल ब्लो करता है, फिर बाद में केक का ऐसे ना पीस करते हुए अपने युलान को खिलाता है, फिर रूपमती को। अभी जो युलान होता है वो कहता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर की है, रूपमती खाते हुए जाना। जो रूपमती होती है वो रूपमती होती है वो बोलती है कि नहीं मुझे काम है और मुझे 10 बजे तक सोना है। जो अपना यलन होता है वो कहता है इतने जल्दी, तबीयत ठीक तो है ना तुम्हारी। जो वही होता है वो कहता है हाँ रूपमती तबीयत ठीक तो है ना। जो रूपमती होती है वो स्माइल करती है एंड कहती है कि हाँ तबीयत ठीक है। बट जो यलन होता है वो जिद करने लगता है अपनी रूपमती क्या करे एंड वो कहती है क्या मैं वॉशरूम से आ सकती हूँ। अपना यलन हाँ कह देता है। रूपमती वॉशरूम में जाती है, मिरर के पास खड़ी होकर कहती है क्या मैं रुक सकती हूँ। अभी मिरर में ना रिफ्लेक्शन दिख रहा होता है जो रूपमती का ही था, लाइक जैसे कि पहले पार्ट में आपने देखा नहीं था सनवई का रिफ्लेक्शन सनवई 2, बट वो अपना युलान था, वैसे ही ये उसकी चीज़ें हैं। जो अपनी चीज़ें होती है वो बोलती है कि तुम रुकना चाहो तो क्यों नहीं। रूपमती कहती है कि 10 बजे के बाद से ये बॉडी आप लेते हैं ना। जो चीज़ें होती है वो कहती है एक दिन तो तुम मज़े कर ही सकते हो, तुम मज़े करो। जो अपनी रूपमती होती है वो स्माइल ही करती है बस। फिर बाद में अभी ना ये तीनों बहुत मस्ती करते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं, तीनों ही खूब इंजॉय कर रहे होते हैं। नाइट हो गई होती है एंड जो रूपमती है वो इन दिनों जल्दी सो रही होती है ना, तो उसकी आदत हो गई होती है जल्दी सोने की। रूपमती के सोने के बाद ना ये बॉडी चीज़ से टेक ऑफ कर लेती है। जो अपना यलन होता है वो उधर आता है एंड कहता है रूपमती तुम क्या करना चाहोगी। जो अपनी चीज़ें होती है वो कहती है कि मैं घर जाना चाहूँगी। जो यलान होता है वो कहता है कि थोड़ी देर और रुक जाओ, 11 बजे मैं तुम्हें खुद ड्रॉप कर दूँगा। जो अपना चीज़ें होती है वो कहती है बिल्कुल नहीं मुझे घर जाना है, इतनी मस्ती काफ़ी थी। एंड ये कहते ही वो यलान को देख रही होती है, जिससे कि आँखों की वजह से अपने युलान को बहुत अजीब लग रहा होता है। लाइक ये रूपमती का बॉडी है बट अचानक से जो स्ट्रक्चर, बात करने का टोन एंड आइस मूव जो चेंज हुआ होता है वो युलान को एकदम सस्पिशियस मोड में डाल रहा होता है। अभी चीज़ें भी ना एक अलग सी ही ईवल टाइप लग रही होती है। वो वहाँ से वही को देखते हुए जाने लगती हैं, लास्ट में हैप्पी बर्थडे भी नहीं बोलती है, मूड अचानक से चेंज लग रहा होता है। अपनी जो चीज़ें थी फिर गेट से जाने के बाद गेट के तरफ ही देख रही होती है जहाँ से वही और युलान दिख रहे होते हैं, बट वही और युलान उन दोनों को लाइक वो दोनों जिससे को देख नहीं रहे होते हैं। जैसे एक अजीब सी ही स्माइल करती है एंड वहाँ से चली जाती है। जाना तो उसे घर चाहिए था बट वो घर ना जाते हुए कहीं और जा रही होती है। जो युलान होता है वो कहता है रूपमती अजीब लग रही थी। सैन वही रिप्लाई करते हुए कहता है वो थक गई होगी, वैसे ही उसने कहा था कि वो जल्दी सोती है। वैसे अब हमें भी सो जाना चाहिए। जो युलान होता है वो कहता है 10 बजे बिल्कुल नहीं। जो वही होता है वो कहता है पर मुझे तो बहुत नींद आ रही है, तुम ये सब साफ़ करके आना। जो युलान होता है वो कहता है पर
बट वही कुछ नहीं कहता एंड कहता है टुडे इज़ माई बर्थडे देन माई रूल। एंड ये कहते ही वो कमरे में चला जाता है। एंड जो वही होता है वो कहता है सत्यों का यूज़ किए बिना सब साफ़ करना है। युल्लान हाँ में सर हिला देता है एंड बेचारा सब चीज़ें साफ़ करने लगता है। अभी युल्लान जैसे ही कमरे में जाता है वैसे ही वो वही को देखता है जो ब्लैंकेट ओढ़े सोया हुआ था। जो अपना वही होता है वो ऐसे ही आंखें बंद किया था एंड जो युल्लान होता है वो कहता है वही सो गए क्या वही। एंड ये कहते ही उसके पास जाकर उसके बॉडी को मूव करता बट उससे पहले वही उसे बहुत टाइट हग कर लेता है एंड ब्लैंकेट के अंदर उसे ले लेता है। जो युल्लान होता है वो कहता है ये क्या। जो वही होता है वो कहता है माय बर्थडे माय रूल। एंड ये कहते ही उसके लिप्स को ग्रैब करते हुए उसे किस करने लगता है। जब अपना युल्लान वही के ब्रेस्ट पर हाथ रखता है मतलब कमर पर वेस्ट नॉट ब्रेस्ट थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। तब वो फील करता है कि उड़ी बाबा शबनाश यहाँ पे तो कपड़े है ही नहीं। अभी जब अपना युल्लान उसे किस कर रहा होता है धीरे धीरे जब वो फील करता है तो अपने वही ने कपड़े वेयर नहीं कर रखे थे। तो क्या वही ने इसलिए अपने युल्लान को भेजा था मतलब काम करने को इसलिए कहा था ताकि वो मूड तैयार कर सके। अपना जो युल्लान होता है वो कहता है इसलिए मुझे वहाँ पर रखा था ताकि तुम अपना ड्रेस अनड्रेस कर सको। जो अपना वही होता है वो कहता है माय गुड बेबी तुम्हें बताने की ज़रूरत थोड़ा है बर्थडे मेरा है तुमने इतनी अच्छी गिफ्ट दी है मुझे तुम्हें रिटर्न में पार्टी देना तो बनता है। एंड ये कहते ही वो उसे ग्रैब करते हुए उसे किस करने लगता है। अभी दोनों बहुत ही पैशनेट होकर इंटीमेट हो रहे होते हैं तभी डोर बेल बजता है। बेचारे मतलब घर तो लिए होते हैं बट राउंड 2 के लिए तैयार थे बट बेल बजने के कारण वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। घड़ी पे देखते हैं तो व्हाट 1 बजे कौन आता है 1 बज गए होते हैं। अभी जो अपना युल्लान होता है वो कहता है छोड़ो मैं गेट नहीं खोलना चाहता। जो वही होता है वो कहता है 1 बजे कोई आया है तुम्हें देख लेना चाहिए। जो युल्लान होता है वो कहता है मुझे इतना अच्छा मौका मिला है तुम्हें देखने का। जो वही होता है वो कहता है चुपचाप जाओ। एंड ये कहते ही उसे शर्ट एंड पैंट पहनाकर वहाँ से भगा देता है। एंड युल्लान ऐसा मन में ही कि कुत्ता कमीना जो भी होगा उसे भस्म कर दूंगा इतने अच्छे मूड को स्पॉइल कर दिया। एंड ये कहते ही गेट खोलता है तो 2 लड़के वहाँ पे थे जिसमें से एक ने चश्मा पहन रखा होता है थोड़ा सा वो लाइक एक लड़का लंबा है एंड पतला है दूसरा लड़का भी पतला है बट वो पहले वाले लड़के से थोड़ा छोटा एंड थोड़ा हेल्दी लग रहा होता है ज़्यादा इंच नहीं 1-2 इंच बस। अभी जो अपना युल्लान होता है वो कहता है क्या है इतने नाइट में क्या कर रहे हो। जो अपना युल्लान होता है वो उन दोनों को ही घूर के देख रहा होता है। अपना जो लंबा वाला लड़का था वो कहता है कि हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। जो अपना युल्लान होता है वो कुछ कहता है उससे पहले वही आता है एंड कहता है क्या हुआ कौन है। एंड वही ने टावल पहन रखा था जो एक ड्रेस टाइप टावल होता है ना वो। अभी वो बाहर देखता है एंड 2 लड़कों को पाता है। जो अपना युल्लान होता है वो कहता है इनको मदद चाहिए। जो अपना युल्लान होता है वो बोलता है वही से तो वही कहता है तो हेल्प कर दो इतने नाइट में है क्या हुआ भटक गए हो फ़ोन काम नहीं कर रहा है फ़ोन यूज़ के लिए चाहिए। अभी जो लंबा वाला पर्सन होता है वो कहता है नहीं एक ईवल एंटिटी इंसानों को मार रही है। ये बात सुनते ही वही और युल्लान एक दूसरे को देखने लगते हैं एंड जो युल्लान होता है वो कहता है तो क्या मैं तुम्हें कोई घोस्टबस्टर लग रहा हूँ या फिर क्या लग रहा हूँ मैं मुझे नहीं पता हम मामूली इंसान हैं हमें परेशान मत करो। एंड ये कहते ही वो गेट बंद करने वाला था बट वो चश्मे वाला पर्सन गेट को होल्ड करते हुए कहता है मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। एंड ये कहते ही अपनी गॉगल्स उतारता है एंड उसकी आइज़ भी लाइक उसकी आंखें भी आइस जैसी थी लाइक जैसे अपनी युल्लान की नहीं हो जाती। एंड वो पता नहीं कुछ ट्रिगर पॉइंट सा कुछ करता है कि अपने युल्लान की आंखें भी एकदम बर्फ़ जैसी दिख रही होती है। युल्लान एंड भाई क्या बोले वो उन 2% की वाइल्ड कार्ड एंट्री से ना थोड़े से परेशान थे। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है रूपमती को जिसके हाथों में ना ब्लड लगा हुआ था एंड वो ब्लड पूरा फैला हुआ था लाइक जैसे कि उसने हाथ डालकर किसी का दिल ही निकाल लिया हो जैसे कि उसने अपने हाथों से ही किसी को जान से मार दिया हो ये लग रहा होता है। अभी ये कहानी तो यहीं पे ख़त्म होती है। तो कैसा लगा मैंने कहा था ना पार्ट छोटा है बट लास्ट में कुछ एकदम
प्लास्टिक सा चीज़ है। एंड आप सोच रहे होंगे ना कि वो 2 पर्सन कौन है, तो लेट मी क्लियर आउट, ये है हमारे वैन और ज़ाओ। यस, अपने वैन और ज़ाओ की भी एंट्री हो चुकी है। इस स्टोरी को ना मैं वैसे ही बना रही हूँ, यूनिवर्स जैसा मैंने एक लाया है, जैसे मैं कंप्लीट नहीं की हूँ, मैं करने वाली हूँ। जेल स्टोरी के बीच में वजह से मैं रुक गई क्योंकि मुझे अभी वो मन नहीं हो रहा था, बट उसे भी कंप्लीट कर दूँगी। एंड ये तो होना ही होना है। कुछ और चीज़ है जो ऐड होंगे, जो धीरे धीरे पता चलेगा, बट डिसाइडेड है। कैसा लगा अपने वही के बर्थडे का गिफ्ट गाइस? स्टोरी बहुत नॉर्मल है, बट लास्ट में धमाका हुआ पड़ा है। एंड कौन है वो ईवल एंटिटी? रूपमती के हाथों में ब्लड कैसे लगा है? क्या उसने किसी को मारा है जान से? पर क्यों मारा है? एंड जिससे इतनी रूड क्यों है? यल्लान एंड सेनवई का क्या होने वाला है? वैन और ज़ाओ की कहानी क्या है, सब पता चलेगा आगे। वैन और ज़ाओ का जो आएगा स्टोरी, उसका नाम है हेल नोट्स। थोड़ा सा अजीब नाम है, बट मुझे हेल वर्ड इन दिनों बोलने की बहुत आदत हो गई है कि व्हाट द हेल। हेल डिसअपॉइंटिंग यार, हेल मैन हेल, इसलिए मैंने स्टोरी का नाम ही हेल नोट्स रख दिया है। नरक से आया हुआ पत्र। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नरक से क्या पत्र आया है। वो तो हम जान ही लेंगे कि कैसा पत्र है, क्या आया है, क्या होने वाला है, क्या क्या एलिमेंट्स और ऐड होने वाले हैं, मदद करने वाला है या फिर नहीं करने वाला है, और क्या ही कर लेंगे वो। तो सब कुछ जानना है हमें, सब कुछ, और ये हम जान भी सकते हैं अगर आप इस कहानी से जुड़े हुए रहेंगे। और इस कहानी से जुड़े रहने के लिए यू नो ना क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड हमारे प्यारे से सेनवई उफ जू ये लॉन्ग को बर्थडे विश करना भी मत भूलेगा। और मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, लिटरली मैं आई हैव नो आइडिया कि मैं इस पार्ट में क्या करूँ। मुझे था कि मुझे एक स्पेशल पार्ट ला के अनाउंसमेंट करना है, एंड वही का बर्थडे भी मैं दे दूँगी, बट क्या करूँ मुझे नहीं पता। एंड मैंने कुछ किया भी नहीं था। 15 तारीख के 9 बजे मैं रिकॉर्डिंग करने बैठी हूँ, एंड गेस व्हाट, मेरी रिकॉर्डिंग इतने जल्दी कंप्लीट हुई है ना, मतलब 9 बजे बैठी एंड 9:40 में मैंने पूरी रिकॉर्डिंग कंप्लीट की है। पूरी की पूरी 40 मिनट में आई डन माई होल फकिंग पार्ट। और एक और चीज़ें हैं, मतलब ज़रूरी तो नहीं है, बट अगली बार से मैं इनके बर्थडे पर, ये नहीं है कि मुझे पसंद नहीं आते, बट इनके बर्थडे पे मैं स्टोरी नहीं लाऊंगी। मैं एक बार वर्ल्ड ऑफ वंडर के सारे कैरेक्टर के बर्थडे पे स्टोरी लाऊंगी, फिर बाद में उन कैरेक्टर के बर्थडे पे भी स्टोरी नहीं लाऊंगी। इसलिए मैंने बाई के बर्थडे पे भी स्टोरी नहीं लाया था। एंड ना ही अभी जो अपने वूसी और युलान का बर्थडे आ रहा है, युलान नहीं, अपना जिंग बे युवान, उनके लिए भी नहीं लाऊंगी। एंड गुजान के लिए मैंने, मतलब गुजान के बर्थडे के दिन मेरा बर्थडे भी आता है, तो मैंने 1 मंथ बॉयफ्रेंड लाया था, तो मैं वो भी नहीं लाऊंगी। वैसे अपने बर्थडे के दिन दूसरों के लिए कौन प्रेजेंट लाता है, तो हाँ, तो नहीं लाऊंगी। यही बस छोटी सी बातें करनी थी। और अब पक्का वाला अलविदा, कमेंट में हैप्पी बर्थडे विश करना मत भूलेगा। एंड इंतज़ार हो जाइए हेल नोट्स के लिए।